कैंसर ये बीमारी है ही नहीं। अच्छा, ये बीमारी नहीं है? ये बीमारी नहीं है। अस्पताल प्राइवेट बढ़ रहे हैं, आपके सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन बीमारियों पे काबू नहीं है। जिस देश में अस्पताल और पुलिस चौकी बढ़ने लगे वो देश विफल है। हम बीमार के बाजार में हैं और बीमारियां बाजार में बेची जा रही है। हम रोज बीमारी खरीद के घर ला रहे हैं, जब पूरा सिस्टम हिल जाता है। मतलब ये जो लोग मान लेते हैं कि कैंसर हुआ और जिंदगी गई, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर अर्ली बीमारी का पता चलता है तो कैंसर आम बीमारी की तरह ठीक होने वाली बीमारी है। सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वो वैज्ञानिक सोच गई कहाँ? गौमूत्र से इलाज कर दे रहे हैं। विज्ञान तो विज्ञान के आधार पर चलेगा, ये उसको प्रत्यक्ष चाहिए, प्रमाण चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा विज्ञान नहीं होगा। 85% कैंसर आपके वातावरण, आपके रहने सहने, जीवन शैली के कारण हो रहा है। जितने प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, ये कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, हार्ट डिजीज का कारण है। कौन फार्मा इंडस्ट्री और कौन फूड इंडस्ट्री चाहेगा कि आप बीमार ना हो? वो यही समझाना चाह रही है कि दवा की बात करो, इलाज की बात करो, उसकी रोकने की बात मत करो। जब आप कैंसर की मेडिसिन के खिलाफ मुहिम आप चलाए थे, आपको डर नहीं लगता? सच्चे को थोड़ा डराना मुश्किल होता है। बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है। उसको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा, शुगर की समस्या, अनेक समस्या हो जाती है। अच्छा सर, क्या लगता है कितने तरह के कैंसर होते हैं? बाल की जड़, नाखून, हर जगह कैंसर हो सकता है। आरक्षण मेडिकल में नहीं होना चाहिए। एक लाइन में बता रहा हूँ, डीआरडीओ में आरक्षण क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ जैसे चलाना है चलाओ, जितना बेड़ा गर्क करना है करो, मेडिकल साइंस को छोड़ दो। कैंसर के सबसे सीनियर डॉक्टर जो हिंदुस्तान में, अक्सर अगर आप सर्च करेंगे तो जैसे ही गूगल में डालेंगे आप नाम कैंसर के बारे में सर्च करेंगे तो वो बड़े ऊपर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी देश में स्कूल और कॉलेज से ज़्यादा हॉस्पिटल खुलने लगे तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह है। सीनियर कैंसर के सर्जन डॉक्टर अंशुमान जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, ये समय देने के लिए धन्यवाद। और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आप सीधे ओटी से यहाँ आ रहे हैं, क्या ये सही है? जी देखिए, ऐसा है, शेर जंगल में रहेगा, सर्जन ओटी में रहेगा, मास्टर स्कूल में रहेगा, और आप लोग पत्रकार हैं, यहाँ पे स्टूडियो में रहेंगे। तो बस ओटी से आ गए। आपने बुलाया कि जिस देश में अस्पताल और पुलिस चौकी बढ़ने लगे वो देश विफल है। मतलब स्वास्थ्य के नाम पे स्वास्थ्य है नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। हत्याएं, बलात्कार, अपराध होंगे, नए कानून बनेंगे, लेकिन कानून का उल्लंघन होता रहेगा, पुलिस चौकियाँ बढ़ती रहेगी। सिमिलरली अस्पताल प्राइवेट बढ़ रहे हैं, आपके सरकारी अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन बीमारियों पे काबू नहीं है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्या स्वास्थ्य विभाग है? आप लिखते हैं परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्या परिवार कल्याण मंत्रालय है? वहाँ पे बीमारियों के इलाज की बात होती है, वहाँ चर्चा होती है, बीमारी के लिए अस्पताल बनाओ, वेलनेस की बात होती नहीं है। तो उसका मंत्रालय का नाम कर देना चाहिए बीमार मंत्रालय। हॉस्पिटल को कहते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ कहाँ है वहाँ पे? कैंसर हॉस्पिटल, ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल, तो उसका नाम कर देना चाहिए सिक केयर। बीमारी का केयर करने वाला अस्पताल है। जो इंश्योरेंस लेते हैं आप, हेल्थ इंश्योरेंस, वो वेलनेस को कहाँ कवर करता है? आप बीमार होंगे तो इलाज करा देगा। आप स्वस्थ हैं और बीमार ना हो, इसके लिए कौन सा इंश्योरेंस कवर करता है? कोई भी नहीं। तो उसका नाम कर देना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस की जगह सिक इंश्योरेंस, बीमारियों का इंश्योरेंस है। अब समझ रहे होंगे स्वास्थ्य है क्या। लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये स्वास्थ्य क्या है। नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। बीमारी का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हमारा मॉडर्न साइंस मानता है। अब लोग जोड़ रहे हैं उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग। हमारे आयुर्वेद में इसकी चर्चा है, और इस पे भी बड़ा डिबेट आ जाता है कि आप तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, लेकिन आप आयुर्वेद की बात कहते हैं। मैं यही पूछने वाला था। हाँ, मुझे मालूम था आप पूछेंगे, तो इसलिए मैं इसका जवाब देता ही चल लूँ। भारत का हर चिकित्सक सुश्रुत चरक धन्वंतरी का संतान है, न कि हिप्पोक्रेट का संतान है। हमारे इलाज करने की विधा मॉडर्न साइंस हो सकती है। आयुर्वेद का जो वैद्य है उसका इलाज करने का तरीका आयुर्वेद से हो सकता है, लेकिन हम संतान सुश्रुत चरक और धन्वंतरी के ही रहेंगे। तो आयुर्वेद की पूजा हम करेंगे ही। हमारा वेद वही है, हमारा साइंस वही है। एक मजेदार बात बताऊं, अगर आपकी जगह ये बात कोई और बोल रहा होता ना, कोई दूसरा डॉक्टर जो हल्का होता, तो ये विवाद का विषय बन जाता और तमाम लोग उंगली उठाते। लेकिन आप बोल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं कैंसर के मामले में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए बोलने से पहले लोग सोचेंगे। देखिए, इसमें बेवकूफ़ी है। पहले किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। इन डेप्थ नॉलेज रखिए, अपने साइंस का, दूसरे साइंस का। जो जहाँ जहाँ अच्छी चीज़ें हैं,
क्योंकि 100% परफेक्ट कुछ नहीं होगा। अगर 100% परफेक्ट होगा तो हम सुपर पावर हो जाएंगे। तो उससे ले लीजिए। अब इसी से उदाहरण आप समझ लीजिए, मैंने बताया नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ। ये मॉडर्न साइंस हमारा कहता है। आयुर्वेद 10,000 साल पहले सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, सम दोषः सम अग्निशः सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ किसको कहेंगे? धातु मल क्रिया सब सम अवस्था में हो। कोविड के टाइम में आपने सुना होगा इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। हाँ। बहुत गलत चीज़ है। न इम्यूनिटी आपकी बढ़ी होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, दोनों बीमारी का कारण है, बराबर होना चाहिए। होम्योस्टैसिस जिसको मॉडर्न साइंस कहता है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है उसको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। कितने हमारे बीच स्वस्थ हैं देख लीजिए। हम बीमार के बाजार में हैं और बीमारियां बाजार में बेची जा रही है। हम रोज बीमारी खरीद के घर ला रहे हैं। देखिए, कैंसर को लोग सिंपल एक फिजिकल डिजीज मतलब शरीर की बीमारी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। कैंसर इज अ स्पिरिचुअल डिजीज, सबसे पहले मानिए। ये बात मैंने कही थी, एक ओशो के बहुत करीबी उनके सन्यासिन थी, मेरे पास जब आई थी तो उनसे जब मैंने कहा तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि आपने ये बात क्यों कही। ओशो ने ये बात कही थी एक स्वीडन के सन्यासी को, उन्होंने पर्सनल चर्चा मुझे बताई। मैं इसलिए कहता हूँ कैंसर इज स्पिरिचुअल डिजीज। द मोमेंट कैंसर का डिटेक्शन होता है, शरीर पे तो होगा, मन पे, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, हर मनोदशा को टच करता है। वो एक ऐसा समय होता है इंसान टूट जाता है। और जिस तरह से एक उदाहरण के तौर पे समझिए शमशान वैराग्य, उस तरह के मनोदशा से गुजर रहा होता है कि हमने क्या गलत किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, आगे क्या होगा, आगे आने वाला समय क्या होगा, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, इस तरह की सारी चीज़ें। आम बीमारी से कैंसर की बीमारी अलग है, डॉक्टर के लिए भी, मरीज के लिए भी। इसीलिए कैंसर की बात जब आपने कही कि क्या होता होगा, पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। जिंदगी और मौत के बीच में उसको एक ही सहारा दिखता है, जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। कहता है कि यही है जो बीच में खड़ा है, ये रोक लेगा या जाने देगा। देखिए, ये तो इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगा। उसका कारण ये है कि विज्ञान के आधार पे इलाज होता है और विज्ञान और सच्चाई के साथ अगर इलाज किया जाए तो मैक्सिमम कैंसर के मरीज ठीक होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, मतलब ये जो लोग मान लेते हैं कि कैंसर हुआ और जिंदगी गई, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कैंसर बिल्कुल क्यूरेबल डिजीज है। इसीलिए बार बार पहली कोशिश तो मैं हर समय कहता हूँ कैंसर को रोको, प्रिवेंशन कैंसर। दूसरा अर्ली डायग्नोसिस। अगर अर्ली बीमारी का पता चलता है तो कैंसर आम बीमारी की तरह ठीक होने वाली बीमारी है। प्रॉब्लम तब होती है अगर डिले डायग्नोसिस हो, उसमें कुछ मरीज की गलती, कुछ डॉक्टर की गलती, और कुछ हिंदुस्तान में बाबा थेरेपी, अलग अलग किस्म के बाबा पनप गए हिंदुस्तान में, जो हर तरह के इलाज कर रहे हैं, फूंक मार के, झाड़ करके, गौमूत्र से, गोबर से। मतलब हमारा साइंटिफिक टेम्पर कहाँ गया जो संविधान का आर्टिकल 51A सेक्शन H में है कि सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वो वैज्ञानिक सोच गई कहाँ? गौमूत्र से इलाज कर दे रहे हैं, फूंक मार के इलाज कर दे रहे हैं, लोग मान भी रहे हैं। लेकिन आप कहिएगा क्या बात इतनी छोटी? बात इतनी छोटी नहीं, बात बहुत गहरी है। बात गहरी ये है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया साइंटिफिक टेम्पर रखने लगेगा तो कहेगा भाई बीमारी हो गई, इलाज की जगह बताओ, किस सरकारी अस्पताल में जगह उपलब्ध है। तो सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं उनको सरकारी व्यवस्था दुरुस्त करके इलाज को मुहैया कराना पड़ेगा, और बड़े सेंटर से लेकर छोटे सेंटर तक ये आप करा नहीं पा रहे हैं तो आप बाबा थेरेपी को प्रमोट होने दे रहे हैं। जबकि हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनेबल एक्ट बना हुआ है जिसको कहता है कि इस तरह की थेरेपी कोई करता है तो उसको गैरकानूनी है, पकड़ो उसको। लेकिन ये क्यों नहीं किया जाता है? फिर पब्लिक डिमांड करेगी, आपको अस्पताल दुरुस्त करना पड़ेगा। अवसर कैंसर एक महामारी की तरह फैल रही है बीमारी, उसमें बहती गंगा में कई लोग हाथ धो रहे हैं। हाँ। ये फैक्ट है। कैंसर होने के बाद मनोदशा खराब होती है, ये भी सच है। खराब मनोदशा वालों को कैंसर होने की संभावना बढ़ती, ये भी ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि आप NLP करके या कोई भी मोटिवेशनल ये करके किसी को कैंसर हो तो उसको कह देंगे शराब पीते रहो, सिगरेट पीते रहो, वातावरण प्रदूषित रहे, हवा प्रदूषित, जल प्रदूषित, खाना प्रदूषित, नाइट लाइफ, एडल्ट्रेटेड फूड, फास्ट फूड करते रहो और मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं तुम्हें कैंसर नहीं होने दूंगा। ऐसा हुआ है कभी? ऐसी विलक्षण प्रतिभा कहीं पैदा हुई है? विज्ञान तो विज्ञान के आधार पर चलेगा, ये उसको प्रत्यक्ष चाहिए, प्रमाण चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा विज्ञान नहीं होता। इन कैंसर का सेल बनता है, लेकिन बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा कवच इतना बड़ा है कि कोई भी फॉरेन एलिमेंट, एबनॉर्मल सेल, इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ हमारे शरीर पे अटैक करे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है।
ओके। जिस दिन आपका इम्यून सिस्टम आपका साथ देना छोड़ दे, कैसे साथ देना छोड़ दे? आपने अत्याचार अपने शरीर के साथ, मन के साथ बहुत कर दें, आप खाना गड़बड़ खाएं, नींद पूरी ना हो, मोटापा होने लगे, व्यसन के शिकार होने लगे, इस तरह की चीज़ों को जब करेंगे इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होगा और कैंसर सेल उसको चकमा दे देगा। जैसे अपने कोविड में देखा तो ओमिक्रॉन वायरस आया था, जिसको कहते तो स्टिल्थ ओमिक्रॉन, मतलब चकमा देने वाला वायरस। ये इम्यूनिटी होने के बावजूद भी चकमा दे रहा था। कैंसर सेल चकमा दे देगा और ये बीमारी पनपने लगेगी, कैंसर का रूप ले लेगी। अदरवाइज आपका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अगर आप नेचुरल लिविंग में बिलीव करते हैं, प्राकृतिक तरीके से रहें, तो आपको कैंसर क्या, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, मोटापा, बहुत सारी बीमारियों से एक प्राकृतिक नेचुरल लिविंग क्या है, एक इमेजिन कीजिए। फिर मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा कि कैसे आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। नेचुरल लिविंग का मतलब ये है कि सूर्योदय के आसपास जग जाएं, सूर्यास्त के जितने करीब आप सो जाएं। इसी के बीच खाना खाते थे। होमोसेपियंस जो आज स्पेसीज इंसान की जिंदा है, भले आप कहते हैं कि आप इस राज्य के हैं, इस देश के हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, विदेशी हैं, देसी हैं तो होमोसेपियंस अभी जितने लोग हैं 8.5 अरब आबादी धरती की है, उसमें मैक्सिमम होमोसेपियंस हैं। हमारे पूर्वज हंटेरियन होते थे, शिकार करते थे। पुरुष शिकार के लिए जंगल जाते थे, महिलाएं नेस्ट प्रोटेक्टर, घोंसले को संभालने वाले, मतलब घर को संभालती थी। उसके बाद हम आए एग्रीगेरियन सोसाइटी में, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हुई, हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम लोग एग्रीकल्चर करने लगे, तो खाना तैयार करते थे, स्टोर भी करने लगे। अब धीरे धीरे हम जिस सोसाइटी में अर्बनाइजेशन में आए हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ। हमने नेचर के सारी थ्योरी, सारी फिलॉसफी को चैलेंज कर दिया। पूरी रात जगेंगे, जिसके कारण सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हुआ। सर्कैडियन रिदम दिमाग में एक ग्लैंड है जिसमें बायोलॉजिकल क्लॉक है। अच्छा। ये सूरज की रोशनी के साथ एक्टिवेट होता है, जगाता है आपको, लेकिन क्योंकि आप सो नहीं पाए तो आप देर तक सोते हैं। सूरज की रोशनी निकलने के जितने देर तक आप सोएंगे, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, कैंसर की संभावना बढ़ेगी। अच्छा। इस पे बहुत बड़ी स्टडी हुई यूनाइटेड किंगडम में, नर्सेज स्टडी। उसमें देखा गया, पहले नर्सेज को रिक्रूट किया गया, बाद में और भी महिलाओं को किया गया। जो महिलाएं नाइट शिफ्ट करती थी, रात में काम करती थी, दिन में सोती थी, उनमें स्तन के कैंसर की संभावना बढ़ गई। ये डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है। पुरुषों में भी देखा गया बाद में। इनके लाइफस्टाइल में और गड़बड़ी क्या होती है, निशाचर, रात में चलने वाला, तो आम तौर पे ये निशाचर नरभक्षी होते हैं, तो मांसाहारी होंगे। अब ऐसा नहीं कि नॉनवेज खाना बेकार है, नॉनवेज कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उसकी भी एक ये है। उसमें व्यसन आ जाएगा, शराब, सिगरेट, नाइट लाइफ, मोटापा आने लगेगा। मोटापा, ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, डिमेंशिया जिसमें भुलक्कड़ होने की समस्या, कैंसर, ये बीमारी है ही नहीं। अच्छा, ये बीमारी नहीं है? ये बीमारी नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो सेल के अंदर बदलाव हुआ, वो गड़बड़ हुआ, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर हेल्थ। मॉलिक्यूलर हेल्थ गड़बड़ हुआ, उसका प्रारूप एक निकल के आया, जब आपको दिखा उसका नाम हमने कैंसर दे दिया। अब कहिएगा मॉलिक्यूलर हेल्थ क्या है? उदाहरण के तौर पे जो साइंस के समझ लेंगे, अदरवाइज ग्लाइकेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है। इस तरह की प्रक्रिया, 8 प्रक्रिया है सेल के अंदर। ये गड़बड़ होगा तब तक आपकी ब्लड रिपोर्ट भी गड़बड़ नहीं होगी, एक्सरे, सीटी स्कैन गड़बड़ नहीं होगा। ये गड़बड़ होने के लिए चाहिए 10⁻⁹, मतलब 10 पे 9 0 जब लगेगा, इतने सेल जब होंगे तो 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर दिखेगा, जिसको हम कैंसर कहते हैं। अच्छा, इमेजिन कीजिए, तो कितने पहले आपके मॉलिक्यूल में एक सेल के अंदर बदलाव चालू हुआ, वो 10⁹ सेल बना, इम्यून सिस्टम को चकमा दिया। आपने इतना अत्याचार किया कि बॉडी को मौका नहीं दिया कि रिकवर कर पाओ, अदरवाइज बॉडी रिकवर करके उसको खत्म कर ली होती। एक मज़ेदार बात मैं कहूँगा, आपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तमाम ऑपरेशन किए हैं, तमाम लोगों को ठीक किया आपने, और बहुत से लोग मतलब गए भी दुनिया से, जो आपके पास बहुत लेट आए या लगा कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे वो आए हैं। उसके बाद भी, इतने बड़े कैंसर के डॉक्टर होने के बाद भी, आपने 5 ऐसे बीमारियों का नाम लिया है जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है, और इन 5 बीमारियों के नाम पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, इंश्योरेंस से पैसा लिया जाता है, हॉस्पिटल्स पैसा लेते हैं, और आप ये बात कर रहे हैं कि ये 5 बीमारी नहीं है। बिल्कुल, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ना, तो ये जो दर्शक हमारे, वो ये समझ पाएंगे कैसे वो खुद अपने लिए बीमारी पैदा कर रहे हैं। अब देखिए, ये बीमारी जो है, जिन बीमारियों का नाम मैंने लिया और मैंने कहा ये बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि
एक्चुअल बीमारी कुछ और है जिसका ये मैनिफेस्टेशन है। यही मैं कह रहा था। हाँ, अब इसको बीमारी का नाम क्यों दिया गया? आईसीडी कोडिंग होती है हमारे मेडिकल में, मतलब बीमारी का हर बीमारी का एक कोड दिया जाता है। ठीक है। उसके पीछे बहुत बड़ी फार्मा लॉबी और बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री इन्वॉल्व है। फार्मा लॉबी दवा जिस बीमारी के लिए बना रही है उस बीमारी की तो चर्चा होगी। अब ग्लाइकेशन कम करने की दवा नहीं है, मिथाइलेशन कम करने की दवा नहीं है, ऑक्सीडेशन कम करने की दवा नहीं है, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी कम करने की दवा नहीं है। क्या है ये? जो एक्चुअल बीमारी जिसकी बात अभी मैंने कही, डिजीजेज आर नॉट ड्रगेबल, फूडेबल। ये आपके खाने से ये ठीक रह सकती है चीज़ें और आपको बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो कौन फार्मा इंडस्ट्री और कौन फूड इंडस्ट्री चाहेगा कि आप बीमार ना हो? सही बात है, वो तो चाहेंगे बीमार हो। और सरकार और सिस्टम भी इन्हीं के थ्रू चल रही है। सरकार और सिस्टम क्यों चाहेंगे? अब देखिए नेक्सस से समझिए किस तरह से मकड़जाल बुना गया। फार्मा लॉबी, बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ये शिकार बनाने को तैयार हैं। फूड इंडस्ट्री, जितने प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं ये कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, हार्ट डिजीज का कारण है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फूड लाया जाता है? मैं समझाऊंगा क्या है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। पैक्ड करके आपके मार्केट में उतारा जाता है, ये बीमारी का कारण बना। तो फूड इंडस्ट्री ने पहले उससे मुनाफा कमाया, उसके बाद बीमार हुए, बीमार होकर अस्पताल गए, वहाँ पे दवाइयाँ बिकी, अस्पताल, कॉर्पोरेट अस्पताल का बिल बना। सरकार में बैठे लोग कुछ तो अज्ञानता है और कुछ जानबूझ के कर रहे हैं कि अगर इसको रोक देंगे तो उनकी फंडिंग कहाँ से आएगी। पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है, पब्लिक समझ रही है कि सरकार तो हमारे लिए कितना अच्छा चाह रही है। तो वेलनेस प्रोग्राम चालू करो ना। अगर सरकार अच्छा चाह रही है तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने का तरीका बताओ, उसके सेंटर्स ज़्यादा खोलो, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम हो जिसमें बीमार ना हो, और बीमार हो तो उस स्टेज से रिवर्स कर दें ताकि ज़िंदगी उनको दवा ना खानी पड़े। उदाहरण के तौर पे बीपी की दवा ताकि ज़िंदगी क्यों खानी चाहिए? डोज क्यों बढ़ती जा रही है? बीपी का जो हाइपरटेंशन का इलाज करें उनसे डॉक्टर से जब पूछा जाए कि अच्छा आपने फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन 20 मिलीग्राम की चालू कर दी, ये 20 मिलीग्राम पे मेरा बीपी ठीक रहेगा? नहीं, आगे तो बढ़ जाएगा, 40 करेंगे, 80 करेंगे। अच्छा उसके बाद मेरा हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? नहीं, वो तो आ सकता है। हार्ट अटैक भी होगा, स्ट्रोक भी होगा, किडनी भी फेल होगा। तो भैया इलाज किस चीज़ का किया आप? हमने इलाज का, हमने तो बीमार किया। आपने मशीन का इलाज किया कि मशीन में रीडिंग ठीक आने लगी। बिल्कुल सही बात है, इंसान का नहीं। इंसान का इलाज नहीं किया। अगर इंसान का इलाज कर दिए होते तो दवा बंद हो जाती और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता, दवा बंद हो जाती, शुगर कंट्रोल में रहता।